हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञानेंद्राज एकेडमी में। बच्चों, जो यहाँ से हम सीरीज चला रहे थे रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, मतलब अनुपात और समानुपात, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। और बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम्स में एसएससी, सीजीएल और 10+2 में भी पूछे गए हैं, उन्हीं प्रश्नों को हम आपके समक्ष लेकर के आए हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। यदि 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता और 25 कम चुने गए होते तो चुने गए तथा ना चुने गए लोगों का अनुपात 9:4 होता। आगे बोल रहा है, यदि चुने गए तथा ना चुने गए लोगों का अनुपात यहाँ पर 2:1 था। चुने गए तथा ना चुने गए लोगों का अनुपात कितना था? 2:1 था। एक तरफ लिखेंगे चुने गए और दूसरी तरफ लिखेंगे ना चुने गए। इनका अनुपात लास्ट में दिया गया है 2:1 था। चुने गए थे 2 और ना चुने गए लोगों की संख्या कितनी थी बेटा? 1 थी। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये बताइए, चुने गए और ना चुने गए यदि दोनों लोग को मिला दिया जाए तो कुल सदस्यों की संख्या निकल के आ जाएगी। तो टोटल यहाँ पर कितना बन जाएगा? टोटल कितना बनेगा? 2 1 मिला के कितना बन जाएगा? यहाँ से 3 बन जाएगा। ये 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता। आवेदन करने वाले की संख्या क्या थी? 3x। इसमें से 50 कम आवेदन करेंगे तो हम यहाँ से 50 कम कर देते हैं। ये जो ऊपर मान दिए गए अनुपातिक वैल्यूज़ है, ये रियल में 50 कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है? 50 कम हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है 25 कम चुने गए होते। 50 लोग यदि आवेदन कम करते तो 25 लोग कम चुने गए होते। आप एक बात बताइए, अगर 50 कम करते तो 25 ना चुने गए होते तो 25 ऐसे बचते जो ना चुने गए होते। ठीक है। इसके बाद इनका रेशियो कितना हो जाता है? रेशियो हो जाता है 9:4 हो जाता है। अच्छा देखिए, चुने गए और ना चुने गए में दोनों की संख्या को बराबर घटाया जा रहा है। तो हम क्या करेंगे? अनुपात में भी बराबर माइनस कराएंगे। अच्छा देखिए, 2 में 9 नहीं घट रहा है। एक काम करते हैं, इन दोनों का अंतर देखते हैं कितना बनता है? 5 बनता है। इन दोनों का अंतर क्या बनता है? 1 बनता है। अंतर से बस ऊपर नीचे गुणा कराते हैं। इस 5 का ऊपर मल्टीप्लाई करा देंगे, इस 1 से नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे। 1 का गुणा यहाँ करेंगे तो 5 ही रहेगा, लेकिन 5 का गुणा जैसे 1 में करेंगे 5 बनेगा, लेकिन यहाँ भी गुणा होगा इस किसका? 5 का। तो 5 से कराते हैं तो 5 से कम 5, यहाँ पर आ जाएगा 5। 5 दूना यहाँ से आ जाएगा 10, 5 से यहाँ से आ जाएगा 15। अब अनुपात में पहले लोग 10 थे, अब हो गए 9। रेशियो में कितने कम हो रहे हैं? 1। रियल में कितना कम हो रहा है? 25। रेशियो में 1 कम हुआ है, रियल में 25 कम हो गया है। तो टोटल लोगों की संख्या बतानी कि कितने लोगों ने आवेदन किया था। तो आवेदन करने वालों की संख्या कितनी थी? 15। इस 15 का मान बताना है तो 25 गुणे 15 कर देंगे, आ जाएगा हमारा 375। तो राइट जो आंसर है आपका बेटा वो है ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया। 18 के एग्जाम में सीजीएल में देखने को मिला था, मेंस लेवल में, और 10+2 में 17 में आया था क्वेश्चन। इसी प्रकार के क्वेश्चन आए हुए थे। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। अगर आप चाहते हैं इसका बेसिक सीखना तो बेसिक से आप कर सकते हैं। देखिए बेसिक कैसे बनता है, बेसिक देख लेते हैं एक बार। इनका अनुपात पहले कितना था? 2:1 था। तो टोटल कितने बन जाएंगे? यहाँ से टोटल बन जाएंगे, लोगों की संख्या हो जाएगी 3x। कितनी हो जाएगी? 3x। अब हम मान लेंगे कि ये चुने गए लोग 2x होंगे, ना चुने गए लोग कितने होंगे बेटा? x होंगे। कह रहा है 50 लोग कम आवेदन करते, तो हमने कहा 50 लोग कम आवेदन करते हैं, लोग करवा दिए। उसके बाद चुने गए लोगों की संख्या भी 25 कम हो जाती, इसमें भी 25 कम कर देते हैं। तो भाई साहब 25 इसमें भी कम करना पड़ेगा, तभी तो कुल लोगों में से 50 कम हो पाएगा, क्योंकि 25 यहाँ से तो 25 यहाँ माइनस करा देंगे। अब देखिए 25 25 50 बन गया। अब जब 25 लोग यहाँ से कम होते हैं, 25 यहाँ से कम होते हैं, तो इनका अनुपात कितना बन जाता है? इनका अनुपात बन जाता है 9:4। कितना बन जाता है? 9:4। अनुपात में लिखे हैं, इनको हम रखेंगे कैसे? 2x माइनस के 25 अपॉन x माइनस के 25 बराबर 9/4 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो 4 का गुणा 2x में करेंगे, यहाँ से 8x आएगा। 25 गुणे 4 करेंगे 100 बन जाएगा। 9 गुणे x करेंगे 9x बन जाएगा।
25 नवैया होता है 225। इसके बाद क्या करना होगा, इस 8x को इधर लेके जाएंगे इक्वल टू साइड, तो 9x में 8x घटेगा, क्या बचेगा x। 225 इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, 100 घट जाएगा, क्या बन जाएगा 125। x की वैल्यू कितनी आ गई 125। लेकिन कुल लोगों की संख्या पूछी गई है, तो कुल लोगों की संख्या क्या माने थे 3x माने थे, मतलब 3 गुणा x की वैल्यू आ गई 125, गुणा करा देंगे 375 यहाँ से बन जाएगा, जो कि ऑप्शन में सी है। तो बेसिक तरीका यह है करने का। ओके, बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। कह रहा है 200 ग्राम की एक मिश्र धातु में जस्ता और तांबा 5:3 के अनुपात में है। इसमें कितना ग्राम तांबा मिलाया जाए ताकि यह अनुपात 3:5 हो जाए। इनिशियल जो वैल्यू थी किसकी, जस्ते और कॉपर की, वो 5:3 थी। ये जस्ता है आपका बेटा और ये तांबा है। ये कौन सी वैल्यू है, प्रारंभिक वैल्यू है। मिश्र धातु होगी उसमें अनुपात में जस्ता 5 तो कॉपर 3 होगा। उसके बाद मिला क्या रहे हैं, इसमें तांबा मिलाया जा रहा है, मतलब इसमें कितना हम तांबा मिला दें कि उनका अनुपात 3:5 हो जाए। कितना हो जाए 3:5 हो जाए। ठीक है। अच्छा एक बात बताएंगे, यहाँ पर हमने मिलाया है तांबा लेकिन जस्ते में छेड़खानी नहीं की है। जस्ता जितना पहले था उतना अभी भी होना चाहिए, तो जस्ते की मात्रा को यहाँ से बराबर कर लेते हैं। बराबर करने के लिए इन दोनों का लासा ले लो, या ऐसा करो इस 3 का ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर दो, इस 5 का नीचे वाले अनुपात में गुणा करा दो। गुणा कराने से एक यहाँ से नई वैल्यूज आएंगी। 3 गुणे 5 करने से 15 बन जाएगा, 3 गुणा 3 करने से 9 बन जाएगा, 5 गुणा 3 करने से 15 बन जाएगा, 5 गुणा 5 करने से 25 बन जाएगा। ये वैल्यू जो है जस्ते की है, ये वैल्यू जो है कॉपर की आ गई। अब यहाँ से देख सकते हैं आप कि जस्ता जो था पहले भी 15 था, अभी भी 15 है। ओनली क्या बढ़ रहा है कॉपर, पहले 9 था अब 25 हो गया है। तो कितना एक्स्ट्रा हो गया, अनुपात में 16 बढ़ा है। अनुपात में कितना बढ़ा 16 बढ़ा है। इसी 16 का तो मान निकालना है। अच्छा प्रारंभ में हमारा जस्ता और कॉपर दोनों धातुओं को जब मिला देते हैं तो 15-9 कितना बन जाता है 24 बन जाता है रेशियो में। अगर 24 रेशियो की वैल्यू और क्वेश्चन में दी गई है कितनी थी 200 ग्राम थी, तो 24 का मान दिया है 200 ग्राम। तो एक रेशियो का मान क्या बनेगा, तो 200 ग्राम अपान के 24 हो जाएगा। हमें निकालना है 16 रेशियो की वैल्यू। 16 रेशियो का मान क्या बनेगा, तो 200 अपान 24 गुणे 16 कर देंगे। यहाँ से 8 से काट सकते हैं, 8 त्रिका 24, 8 दूना 16। 200 गुणे 4 करेंगे, सॉरी 200 गुणा 2 करेंगे, क्या बन जाएगा 400/3 ग्राम आ जाएगा। यहाँ से इतना हमने क्या मिलाया, इसको अगर सॉल्व भी करेंगे तो क्या आएगा 133 सही 1/3 ग्राम हमने कॉपर मिलाया, जो कि ऑप्शन में आपका ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट दिया गया है। बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 3:2:5 के अनुपात में 3 संख्याएं ऐसी हैं कि उनके वर्गों का योग 1682 है। यहाँ पर 3 नंबर दिए गए हैं, पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर। ये अनुपात में गिवन है क्या है 3:2:5, 3:2:5 के अनुपात में दिए गए हैं। ये कोई नंबर्स हैं। आगे तथा इनके वर्गों का योग, इनका वर्गों का योग कितना बनता है 1682 बनता है। तो संख्याएं मान लेंगे, संख्या रही होगी 3x, ये 2x, ये 5x। इनके वर्गों का योग तो वर्ग करेंगे 9x², इसको 4x², इसका वर्ग 25x² बन जाएगा। सबको जोड़ देते हैं, कितना आ जाता है 1862 आ जाता है। सबको जोड़ेंगे तो 25, 4, 29, 9 कितना बन जाएगा 38x² बराबर 1862। 19 से कट सकता है या आप जिससे काट सको, 2 से काटो तो 2 से काट सकते हो, 19 से काटो 19 से काट सकते हो। तो 1862/38, 19 दूना 38, 19 नवैया 171,
और 19 दाम 180 तो 9 बार जाएगा। अब हम 186 में 171 घटा लेंगे, 15 बचेगा यहाँ से, ये 2 बचा, 19 अट्ठे 152, फिर 2 से काटेंगे 98, 49 आ जाएगा। मतलब यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 49। तो बताइए एक्स का मान यहाँ से क्या बन जाएगा 7 बन जाएगा। अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है वो देखते हैं। तो बीच वाली संख्या बताइए, बीच वाली संख्या क्या थी 2x थी, मतलब 7 गुणा 2 करने से क्या बन जाएगा 14 बन जाएगा। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 45 और एक निश्चित संख्या का मध्यानुपाती दो संख्याओं 5 और 22 के मध्यानुपाती का 3 गुना है, तब वह निश्चित संख्या क्या है। ऑप्शन है 24, 49, 22 और 9। इन्हीं में से कोई हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन अच्छा है बेटा, ये रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था। देखते हैं क्या कह रहा है। 45 और निश्चित संख्या का मध्यानुपाती, 45 और एक निश्चित संख्या, तो निश्चित संख्या हम क्या मान लेंगे ए मान लेंगे। इनका मध्यानुपाती क्या होगा x होगा, हम कह सकते हैं क्या मान लेंगे x मान लेंगे। तो यहाँ से मध्यानुपाती निकल के आएगा एक्स स्क्वायर बराबर 45 से, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी रूट के 45 a आ जाएगी। मतलब मध्यानुपाती निकल के आ गया किसका किसका 45 और एक निश्चित संख्या मतलब a का मध्यानुपाती ये निकल के आया। आगे कह रहा है दो संख्याएं और दी गई हैं, कौन कौन सी 5 और 22। तो 5 और 22 का मध्यानुपाती क्या बनेगा, मान लेंगे बीच में संख्या होगी x, तो फार्मूला वही सिस्टम है बाहरी बाहरी गुणा आंतरिक आंतरिक गुणा, तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 110। तो x बराबर क्या बन जाएगा रूट के 110। अब ये जो मध्यानुपाती आ गए हैं, तो 45 और निश्चित संख्या का मध्यानुपाती क्या है रूट के 45a जो है वो 5 और 22 के मध्यानुपाती का कितना गुना है 3 गुना, क्वेश्चन में दिया गया है। अब क्या करेंगे दोनों तरफ स्क्वायर लगा देंगे। स्क्वायर लगाने से ये क्या बन जाएगा 45a इक्वल, इसका स्क्वायर करेंगे क्या बनेगा 110, इस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 बन जाएगा। 9 से हमारा ये 45 कटेगा कितनी बार 9 पना 45, यहाँ से 5a बराबर 110, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 22 आ जाएगी। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। तो यहाँ से हमारा जो क्वेश्चन है उसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला देख लेते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है आगे माँ ने अपने बच्चों अरविंद बिनू और चित्रा को अनुपात 2, 3, 4 में कुछ धनराशि बांटी। उनके 3 बच्चे हैं अरविंद बिनू और चित्रा, एक माँ है 3 बच्चे हैं अरविंद बिंदु और चित्रा, ये 3 बच्चे हैं। इन बच्चों को जो पैसा दे रही माँ 2:3:4 के अनुपात में पैसा दे रही है। अब कह रहा है यदि बिनू को 51 रुपये प्राप्त हुए, यदि बिनू को 51, रियल में बिनू को 51 रुपये मिल रहे हैं, अनुपात में कितना मिल रहा है 3। इस 3 रेशियो का मान पता है कितना दिया गया है 51। तो 3 से 51 कैसे बना होगा जब 17 का मल्टीप्लाई किया, 17 गुना हो गया होगा। तो कह रहा है अरविंद और चित्रा को कितना मिला, तो अरविंद और चित्रा को कितना मिला, चित्रा को 4 अरविंद को 2, 4 2 मिला के 6, मतलब 6 का मान बताना। ऐसे चाहो तो ऐसे कर सकते हो या ऐसे चाहे तो ऐसे। 3 रेशियो का मान कितना है 51, तो बताइए 6 रेशियो के मान क्या बनेगा, तो 3 का कितना गुना हो रहा है, ये 2 गुना हो रहा है, 2 गुना इधर कर देंगे कितना बन जाएगा 102 रुपये चित्रा और अरविंद को मिलाकर के पैसा मिला हुआ है। लेकिन नहीं, यहाँ पर दोनों का अलग अलग पूछा गया है तो अलग अलग निकाल देंगे, कोई बात नहीं अलग अलग निकालते हैं। देखिए 3 रेशियो वैसे करो जैसे पहले कर रहे थे, 3 का मान कितना था 51 था, ये 17 गुना हुआ होगा। तो अरविंद का पूछे तो अरविंद वाले में 17 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 17 दूनी 34 रुपये अरविंद को मिले होंगे, 34 रुपये इसको मिले अरविंद को, तो 17 चौको 68 रुपये मिल गए होंगे चित्रा को। क्लियर।
अरविंद को 34, चित्रा को 68 मिले। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 1870 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित करें ताकि पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का 1/6 बराबर हो। हम यहाँ से मान लेंगे कि पहला भाग ए है, दूसरा भाग बी है, तीसरा भाग सी है। पहले भाग का आधा, आधा का मतलब आधा कर दिया। आगे दूसरे भाग के 1/3, दूसरे भाग का 1/3 करेंगे मतलब 1/3 हो जाएगा। और चौथे भाग का 1/6, इसका 1/6 आपस में कैसे हो, बराबर हो। उसके बाद कह रहा है तो तीन भाग क्या होंगे, मतलब तीनों भागों के मान यहाँ से पूछे जा रहे हैं। चर पद के नीचे जो भी वैल्यूज होती है, जैसे ए के नीचे 2, बी के नीचे 3, सी के नीचे 6, तो इन्हीं का मान होता है अनुपातिक। तो यहाँ से तीनों का अनुपात का सम कितना बनना है, 6, 2, 8, 3, 11। अनुपात में तीनों की वैल्यू 11 रेशियो आ रही है। रियल में है कितनी, 1870। तो एक रेशियो का मान यहाँ से बनेगा 11 से डिवाइड करेंगे, 11 एकम 11, कितना बचेगा 7, 11 7 77, मतलब 170 आ जाएगा। पूछा है तीनों के भाग बताओ, तीनों के भाग बता सकते हैं। एक रेशियो का मान 170 है तो 2 रेशियो का मान क्या बनेगा, 340 बन जाएगा। 3 रेशियो का मान 17 3 51, 510 बन जाएगा। और 17 छक्का 112 होता है। ठीक है ना, तो यहाँ से 112 मतलब 1120 रुपये यहाँ सी के बन जाएंगे। जो ऑप्शन में 17 छक्का 102 होता है यार, मारेंगे गाले गाले, 96 बता रहा है। 4 संख्याएं हैं, 4, 8, 12, 22 को समानुपातिक बनाने के लिए प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा जाए कि सारी की सारी संख्याएं समानुपात में हो जाएं। ये संख्याएं दी गई बच्चा, क्या क्या है, 4, 8, 12 और 22 में क्या जोड़ दें, आपस में समानुपात में हो जाए। समानुपात का मतलब 4:8, समानुपात का साइन लगाएंगे 12:22। तो क्या जोड़ दें सभी में, तो सभी में हम माना कि x जोड़ेंगे तो 4 + x बटे, लिख सकते हैं यहाँ से 8 + x बराबर, इसमें क्या करेंगे 12 + के x बटे में, यहाँ से क्या कर सकते हैं 22 + के x। ठीक है, अब यहाँ से इनका गुणा करेंगे, इसका गुणा यहाँ करेंगे, इस गुणे 4 करेंगे 88 बन जाएगा, प्लस 22 गुणे x करेंगे क्या बन जाएगा, यहाँ से 22x बन जाएगा, प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे क्या बनेगा 4x + x² बराबर 12 × 96 प्लस 12x प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे तो बनेगा 8x + x²। अब देखिए अगर कोई वैल्यू कट रही है तो काट दीजिए, ये कट जाएगा x²। 22 में 4 जोड़ेंगे बनेगा 26x। ठीक है, तो 88 + 26x बराबर यहाँ से 12 8 कितना बन जाएगा 20x प्लस और यहाँ पर कितना है 96। 20x इधर लाइए तो 26 में 20 माइनस करेंगे तो 6x बचेगा बराबर, ये उधर जाएगा तो 8 आ जाएगा, कितना x बराबर 8/6। तो तय 6 2 चौको 8, आंसर आएगा 4/3। आई होप क्लियर हुआ होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका करेक्ट है।